हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे प्रोजेक्ट एचडी पर। फ्रेंड्स, हमें नोड.जेएस ट्यूटोरियल चल रही है और ये हमारी ट्यूटोरियल का पार्ट 22 है, जिसमें आज हम देखेंगे गेट रिक्वेस्ट इन एक्सप्रेस जेएस। इसके प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम देख चुके हैं एक्सप्रेस राउटिंग के बारे में कि एक्सप्रेस जेएस में राउटिंग किस तरीके से करते हैं। आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे गेट रिक्वेस्ट की हम राउटिंग किस तरह से करते हैं। अगर कोई गेट रिक्वेस्ट है तो उसकी राउटिंग को आप किस तरीके से हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम गेट रिक्वेस्ट होती क्या है बेसिकली, देन उसके बाद हम गेट रिक्वेस्ट की राउटिंग देखेंगे। तो इसके लिए मैं आता हूँ वेब ब्राउज़र पर। यहाँ पर मैंने ये दो URL ओपन किए हुए हैं, एक है myproject.in एंड एक है myproject.hd.in/some पैरामीटर्स। एंड अगर मैं इसे हिट करता हूँ नॉर्मली तो इसका मुझे एक रिस्पॉन्स आता है HTML पेज या कुछ भी आ सकता है, नॉर्मल स्ट्रिंग भी आ सकती है। तो ये देखिए HTML पेज आया और इसे भी मैं अगर हिट करता हूँ तो मुझे एक रिस्पॉन्स मिलता है। तो ये जो दोनों रिस्पॉन्स हमें मिल रहे हैं एंड हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ये नॉर्मली गेट रिक्वेस्ट है। जब भी आप कोई URL हिट करते हैं तो जो आप रिक्वेस्ट सेंड करते हैं वो आपकी गेट रिक्वेस्ट होती है। तो इस तरह की रिक्वेस्ट सभी गेट रिक्वेस्ट होती है। तो आइए हम देखते हैं इसे हम नोड.जेएस में किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं एक्सप्रेस का यूज़ करते हुए। तो इसके लिए हम आ जाते हैं हमारे एडिटर पर। यह है हमारा एडिटर जिसमें हम ओपन करेंगे app.js फाइल एंड app.js फाइल में हम सबसे पहले एक सर्वर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे एक्सप्रेस एंड यहाँ पर हम करते हैं रिक्वायर और यहाँ पर हम लिख देंगे एक्सप्रेस एंड इसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं कॉन्स्ट, एक ऐप वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर हम। तो लिखते हैं कॉन्स्ट ऐप एंड इसमें हम एक्सप्रेस हमारा जो फंक्शन है उसे असाइन कर देंगे। एंड इसके बाद हम क्रिएट करेंगे app.listen से हमारा सर्वर। तो हमारा जो सर्वर है वो 2000 पोर्ट पर रन होगा एंड सेव करने के बाद हम इसे रन करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं हम npm स्टार्ट लिखने से हमारा सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए हमारा सर्वर प्रॉपर स्टार्ट हो चुका है। जो app.js के अंदर जितना भी कोड लिखा है उसे कंपाइल कर रहा है। तो हमारा सारा कोड जो भी होगा वो app.js फाइल से लिंक होगा, क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है वो app.js फाइल को ही रीड करता है। तो अब हमें राउटिंग क्रिएट करना है। राउटिंग क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे राउट्स फोल्डर के अंदर। यहाँ पर हमने एक user.js फाइल बनाई है जो एकदम ब्लैंक है, इसके अंदर हम राउटिंग करेंगे। तो राउटिंग करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा एक्सप्रेस को। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉन्स्ट एक्सप्रेस एंड यहाँ पर हम करते हैं रिक्वायर एक्सप्रेस एंड इसके बाद यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट राउट एंड यहाँ पे हम करेंगे रिक्वायर, और यहाँ पर रिक्वायर नहीं करना है हमें, यहाँ पे करना है एक्सप्रेस डॉट राउटर एंड इसे हम कर देते हैं असाइन। अब इस राउट वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम किसी भी राउट को क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो एक्सप्रेस राउटर है उसका इंस्टांस हमने इस राउट वेरिएबल में ले लिया है। तो अब हम इसे यूज़ करके कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसका यूज़ करते हुए गेट रिक्वेस्ट बनाएंगे। अब तो यहाँ पे लिखते हैं हम राउट डॉट गेट एंड यहाँ पर लगाते हैं पैरेंथेसिस के बाद यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर जो होगा वो होगा हमारा राउट। तो हम /राउट पर लिखेंगे, मतलब जब हम रूट को हिट करेंगे तब हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए कोड। तो यहाँ पर हम इस तरीके से फंक्शन बनाते हैं एंड इस फंक्शन के अंदर 3 पैरामीटर होंगे। पहला पैरामीटर होगा रिक्वेस्ट, सेकेंड होगा रिस्पॉन्स एंड थर्ड होगा नेक्स्ट। इसमें रिक्वेस्ट जो होता है वो फ्रंट एंड से आने वाली रिक्वेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होल्ड करता है। रिस्पॉन्स जो है वो आप जब कोई रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रहेगी एंड नेक्स्ट आगे जो आपके एक्शन परफॉर्म होने वाले हैं उसे एग्जीक्यूट करने के लिए इसमें इन्फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर अभी हम नॉर्मली कंसोल लगाएंगे टेस्टिंग पर्पज से। तो यहाँ लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग एंड इसमें हम लिख देते हैं इन रूट एंड इसे हम करते हैं सेव करने के बाद इसे हमें करना होगा एक्सपोर्ट। तो यहाँ लिखते हैं हम मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एंड यहाँ पे हम एक्सपोर्ट कर देंगे राउट को एंड इसे हम करते हैं सेव करने के बाद हमारी यूज़र राउट डॉट जेएस फाइल को app.js में इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम लेते हैं कॉन्स्ट यूज़र राउट एंड यहाँ पे हम करेंगे रिक्वायर एंड इसमें हम इंपोर्ट करेंगे हमारी फाइल को जो है route/user route एंड इसे हम यहाँ पर ऐप में सेट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम ऐप
डॉट यूज़ एंड इसमें हम इसे कर देते हैं सेव एंड सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम URL हिट करके देखेंगे लोकल होस्ट 2000, तो हम देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं लोकल होस्ट, देन इसके बाद हमने लिखना होगा यहाँ पर 2000 एंड जैसे हम एंटर हिट करते हैं तो देखिए यहाँ आ चुका है इन रूट, लेकिन हमारे वेब ब्राउज़र पर कुछ भी आउटपुट प्रिंट नहीं हो रहा है। हमारी नॉन स्टॉप हमारी जो रिक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो अब हमें अगर वेब ब्राउज़र पर हमारी वैल्यू को प्रिंट करना है तो इसके लिए हमें आना होगा हमारे राउट में एंड यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट का यूज़ करना होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम res.write एंड इसके अंदर हम लिख देते हैं इन रूट एंड इसके बाद हमें करना होगा res.end एंड इसे हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद अगर हम इसे अगेन रिलोड करते हैं तो ये देखिए यहाँ पर हमें शो हो रहा है इन रूट। आप यहाँ पे हेडर भी सेट कर सकते हैं अगर आप सेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं res.set header एंड इसमें आप हेडर भी सेट कर सकते हैं। आप जो भी चाहते हैं कंटेंट टाइप जो भी आप देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं आप। ये दो पैरामीटर होते हैं, पहला आपके हेडर का नेम होता है और सेकंड वैल्यू। अगर आप हेडर सेट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर आपका हेडर का नेम होगा एंड यहाँ पे होगी हेडर वैल्यू। तो आप इस तरीके से इसे सेट कर सकते हैं। ये ऑप्शनल होता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये टेक्स्ट होता है। तो यहाँ पर हमने टेक्स्ट रिटर्न किया है तो यहाँ पर देखिए हमारा टेक्स्ट प्रिंट हो रहा है। ये हमारा रूट राउट था। अगर आप चाहते हैं कोई और राउट बनाना तो आप वो भी बना सकते हैं। यहाँ पर हम बनाते हैं एक और राउट, यहाँ लिखेंगे हम राउट डॉट गेट एंड इसमें हम जो राउट होगा हमारा वो देंगे स्लैश लिस्ट एंड इसमें भी हम इसी तरह से एक फंक्शन बनाएंगे एंड यहाँ पर हम लिखते हैं देन नेक्स्ट एंड यहाँ पे हम करते हैं res.write इन लिस्ट राउट res.end एंड इसे हम करते हैं सेव। सेव करने के बाद हम यहाँ पर अगर डायरेक्टली से हिट करेंगे तो हमारा ये रूट आ रहा है। देन अगर स्लैश हम लिस्ट लिख देते हैं तो हमारा देखिए इन लिस्ट आउट यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप ये दोनों टाइप के रिक्वेस्ट बना सकते हैं। मैंने आपको इन दोनों टाइप की रिक्वेस्ट का एक एग्जांपल दिया। ये नॉर्मल हमारा जो था रूट हिट करने पे हमारा आउटपुट आ रहा है एंड इस तरह का जो है वो आप अगर कोई पैरामीटर दे देते हैं तो वो वाला आपका राउट होता है। आप इसे इस तरह से हिट करेंगे तो देखिए कैन नॉट फाइंड आ चुका है। अगर आप यहाँ पे लिख देते हैं लिस्ट तो यहाँ पर देखिए आपको मिल रहा है इन लिस्ट राउट। आप और भी कोई राउट इस तरीके से बनाएंगे तो वो भी आपका इस तरीके से वर्क करेगा। और अगर आपका कोई राउट नहीं है तो आपके इसमें एरर शो होगी जिस तरह से यहाँ पर शो हो रही है। तो इस तरीके से हमें एरर शो होती है। ये भी हम आने वाले ट्यूटोरियल में हैंडल करेंगे कि अगर आपका कोई राउट नहीं मिल रहा था 404 किसे हैंडल करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी के इस ट्यूटोरियल में इतना ही। इसके आगे हमारे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसकी पोस्ट रिक्वेस्ट देखेंगे एंड और भी डिफरेंट टाइप के टॉपिक को कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी अपडेट आपको मिलती रहे। और फ्रेंड्स अगर आप और भी डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्ट रोल देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। आपको मेरी वेबसाइट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।